तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कैसे 10th पास 12th पास या आईटीआई पर्सन फार्मा कंपनी में कैसे ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली एक फार्मा एम्प्लॉय की तरह वर्क कर सकता है। पूरा जो डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। तब तक के लिए पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि कैसे आप यदि इंटरव्यू आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और किस कंपनी में बार बार अप्लाई करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आपको एक पेसिव अर्निंग चाहिए है, तो आप इसी तरीके से ज्वाइन करके पेशेवर अर्निंग कर सकते हैं और साथ साथ में आप इंटरव्यू के लिए विथ डिग्री के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो 10th पास 12th पास या आईटीआई वाला तरीका है, ये बेसिकली लीगल तरीका है और इसके लिए जो है वो एक संस्था बनाई गई है नेप्स के द्वारा। इसका जो है वो सिलेक्शन होता है या ज्वाइनिंग हो सकते हैं। नेप्स बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसके द्वारा आप कई कई एजेंट्स जो हो जाते हैं उनके द्वारा ये भर्ती कंपनी में कराई जाती है। ये भर्ती बेसिकली ऑपरेटर ऑफिसर इनके नीचे काम करने वालों के लिए होती है। उनकी एक हेल्प करने के लिए, एक सपोर्ट करने के लिए, जो फार्मेसी रेगुलर फार्मेसी एम्प्लॉय होता है उसको सपोर्ट करने के लिए ये बेसिकली ये एम्प्लॉय एज अ वर्क करते हैं कंपनी में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी कंपनी में आपको जॉब चाहिए, चाहे वो सिप्ला हो, एलोपेन हो, मतलब जो भी जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं, उस कंपनी के सामने आपको पहुंच जाना है। वहाँ पर जो नेप्स के एजेंट होते हैं वो कंपनी में काम करने के लिए जो है वो दसी दसी वालों को, बारी वालों को, आईटीआई पर्सन को वो ढूंढते हैं और उनसे कांटेक्ट करते हैं कि आप कंपनी में काम करना चाहेंगे। तो बेसिकली आपको उनके पास पहुंच जाना है, वो आपको पूरा तरीका बता देंगे। बेसिकली ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, केवल एक मार्कशीट रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आपने 10वीं किया हो, 12वीं किया हो, या बेसिकली कोई भी डिग्री नहीं होती तो भी चल जाता है। आईटीआई किया हो वो भी चल जाएगा। ठीक है, उनसे कांटेक्ट करना है, वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझा देंगे। ये बेसिकली उनके लिए नहीं, मतलब वो व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास 10वीं 12वीं की डिग्री नहीं है, या जो भी अनपढ़ हो उसके लिए भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें भारी भरकम काम नहीं होता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना हो, ये कोई लिखा पढ़ी वाला काम करना, ऐसा कोई काम नहीं होता है। एक बेसिक लेवल पर काम चलता है। इसमें कोई मेहनत वाला काम भी नहीं है कि आपको बोझ उठाना है या ये करना है। ऐसा कोई काम नहीं होता है। के पास चला जाना है, वो आपको पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। उनको एक आधार कार्ड और मार्कशीट वगैरह जो है वो देनी पड़ती है। वो आपको फिर कंपनी में जो है रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। और आपका काम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो जैसे जो टैबलेट का पाउडर होता है, जो मशीन होती है उसमें हॉपर हॉपर रहता है, उसमें आपको लोड करना होता है। ठीक है, जैसे जो भी टैबलेट बन जाती है, ब्लिस्टर होता है एक टैबलेट का, और या स्ट्रिप होती है, उसको आपको टैबलेट को बाहर निकालना होता है, डीब्लिस्टिंग करनी होती है। एक डीब्लिस्टिंग मशीन होती है, उसके द्वारा भी आपको डीब्लिस्टिंग करनी होती है। ये सारे काम होते हैं। कभी कभी जो वो टाइप क्लीनिंग होती है, जब एरिया की क्लीनिंग होती है, टाइप ए क्लीनिंग, टाइप बी क्लीनिंग। टाइप ए क्लीनिंग में आपको जो है वो पाउडर को साफ करना होता है, उसकी अलग से प्रोसीजर होता है, कोई मेहनत मेहनत वाला काम नहीं है। दूसरा होता है कि टाइप बी क्लीनिंग होती है, आपको जो पार्ट्स को डिसमेंटल करना होता है, मतलब खोलना पड़ता है, फिर उनको वॉशिंग एरिया में ले जाना होता है, उनको साफ करना होता है। वो भी ऐसा नहीं करना होता है जैसे आप घर में बर्तन मांज रहे हो, ऐसा कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल प्रोसीजर, बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला काम होता है। तो ये सब आपको करना पड़ता है। और जो भी दूसरे एरिया से आपको मटेरियल लाना है इस एरिया में, उसके लिए ट्रॉली वगैरह होती हैं, तो वो सब आपको काम करना पड़ता है। ऐसा कोई मेहनत वाला काम नहीं होता है। इसके लिए जो है वो नेप्स प्रोग्राम में गवर्नमेंट आपको 8,000 रुपये सैलरी पे करती है, और उसके साथ साथ ही जो कंपनी द्वारा कुछ सैलरी पे की जाती है, जो आपको लगभग 10 से 11 हज़ार जो आपको पे करती है। मतलब टोटल मिला के 10 से 11 हज़ार आपकी सैलरी पे करती है। ठीक है, इसके बाद अभी यदि आपको ओवर टाइम भी करना हो, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, यदि आपको एक और 8 घंटे करना हो, 16 घंटे काम करना हो, तो उसके लिए अलग से आपको पे किया जाता है कंपनी की तरफ से। ये पूरा आईटीआई पर्सन, 10वीं पर्सन, 12वीं पर्सन, या उसके नीचे कोई 5वीं 6वीं, अब जिसको भी जॉब नहीं मिल रही है एकदम से, वो इस कंपनी में जॉब कर सकता है, अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है, और एक सर्वाइवल की दृष्टि से एक बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे जो जिसके पास डिग्री होती है और वो भटक रहा है, उसका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, या बहुत से मतलब वो बड़ी सिटी में रह के वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी एक एक एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी वो इसमें देख सकता है। उसमें केवल ये करना है कि आप ऐसे ही आपको कंपनी में सामने पहुंच जाना है, जिस भी कंपनी में आपको जॉब चाहिए, और उस कंपनी में जो एजेंट होते हैं, नेप्स के एजेंट, उनसे बात कर लेनी है। और आपको ये नहीं बताना है कि उसको मैं डिग्री पास हूँ, या मेरे पास बी फार्मा डिग्री है, एमएससी डिग्री है, या बीएससी डिग्री, कोई भी डिग्री आपको नहीं बतानी है। उनको सिर्फ ये बताना है कि मैं 12th पास हूँ, केवल ये बताना है। डिग्री आपको नहीं बतानी है, छुपा के रखना है। उनको उनको बोलना है कि मैं 12th पास हूँ। तो वो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो करवाएंगे और कंपनी में आपको ज्वाइन कर
कर देंगे। इसमें आपको पूरी सुविधा मिलेगी जैसे एक रेगुलर एम्प्लॉय वर्क करता है फार्मा कंपनी में। खाना मिलेगा, एक टाइम का खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, और जो भी फैसिलिटीज़ होगी वो मिलेगी। केवल आपको एक बस की सुविधा नहीं मिलती है जो रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है। ठीक है, बस की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको खुद ही साधन करके या कोई भी आपका प्राइवेट जो है साधन है उससे आपको आना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हो गया। और दूसरी बात ये है कि जो जिसके पास डिग्री है तो उसको ये काम करके बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। जब वो एज अ फ्रेशर किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेगा, यदि उसका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाता है, एज अ फ्रेशर वो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेगा, तो वो सारा नॉलेज अभी वो यहाँ अर्न कर सकता है। मतलब जब वो एज अ फ्रेशर ज्वाइन करेगा दूसरी कंपनी में तो एक एक्सपीरियंस बंदा कहलाएगा, एक्सपीरियंस पर्सन कहलाएगा। तो जब वहाँ पे काम करेगा फ्रेशर तो उसको बहुत आसानी होगी। ठीक है, वो अपना इंप्रेशन जमा के इम्प्रेशन जमा के जल्दी से प्रमोशन ले सकता है, यदि वो ऐसा काम मतलब यहाँ पे काम करता है तो। ठीक है, तो ये उनके लिए भी एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक्सपीरियंस के तरीके से देख सकते हैं। एक फ्रेशर को क्या होता है, कभी कभी हेजिटेशन होता है कैसे काम करूँगा, एक सडनली एक मन में रहता है कैसे काम होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह, तो एक एनजाइटी तरफ की रहती है। तो वैसा ऐसा जूनियर काम करके एक बड़े लेवल पर पहुंच सकता है, एज एक्सपीरियंस गेन करके एक फ्रेशर की तरह ज्वाइन कर सकता है। तो ये सब पूरा प्रोसेस है, मैं आपको पूरा समझा दिया, और एक बिल्कुल लीगल तरीका है, जेन्युइन तरीका है। जब मेरा इंटरव्यू नहीं लग रहा था, मतलब बहुत बार इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो मैं भी बड़ी स्थिति में सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो इस तरीके से मैंने अर्निंग भी की, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी लिया, और एज अ फ्रेशर मैं वहाँ पे ज्वाइन हुआ। तो मुझे ये काम पहले से आता था, तो अ, मैं मतलब मेरे को एंजाइटी नहीं थी। जब मैंने ऐसा फ्रेशर ज्वाइन किया था कंपनी में तो मैं आसानी से काम करता था और इंप्रेशन भी जमा रहा था, और इस तरीके से आपका प्रमोशन भी लग सकता है। तो पूरा तरीका मैंने बताया। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। आने और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, और मैं आपको पूरा रिप्लाई करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।